वाला में आपका वेलकम है। आज हम रूट से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन जो है घातांक और करड़ी से रिलेटेड है। ओके, मतलब इंडिसेस और सर्ट से रिलेटेड है। इसमें हम देखेंगे पहला ये क्वेश्चन कि हम रूट्स को जोड़ते कैसे हैं, रूट्स को घटाते कैसे हैं, रूट्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रूट्स को डिवाइड कैसे करते हैं और रूट्स का रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, मतलब परमेयीकरण कैसे करते हैं। और ये भी रूट्स का क्या है, परमेयीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, हम लोग ऑलरेडी 4 क्लास बना चुके हैं। 4 क्लास में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और 4 पार्ट बना चुके हैं, जिसमें इंडिसेस और सर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, आज हम ये 5th क्लास देखेंगे जिसमें ये टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे। बच्चों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेगी आपको। पहला ये है कि रूट्स को हम जोड़ते कैसे हैं। रूट्स को जोड़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है बच्चों कि अगर रूट्स सेम रहेगा, अगर रूट्स सेम रहेगा तो हम नंबर्स को एज इट इज़ जोड़ देंगे। देखो रूट्स यहाँ √2 है और यहाँ भी √2 है, दोनों रूट समान है तो हम 5 और 3 को आसानी से जोड़ देंगे। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे 8√2 लिख देंगे, 8√2। लेकिन अगर बच्चों ये रूट्स अलग अलग होता तो हम ऐसा नहीं करते, जैसे लिखा है वैसे ही राइट कर देते। जैसे सपोज करो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे 7√2 और प्लस 8√5 है, 8√5 है। तो यहाँ देखो रूट्स अलग है, जब रूट्स अलग होता है तो इसको हम नहीं जोड़ पाएंगे। रूट्स सेम रहेगा तभी हम जोड़ सकते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे। तो इसको जैसे लिखा है बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे, 7√2 प्लस 8√5, यही इसका आंसर होगा। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं माइनस को रूट कैसे करते हैं। जो काम प्लस में करते हैं वही सेम प्रोसेस है माइनस में भी करने का, लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि माइनस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, और प्लस में हम प्लस करते हैं। रूल सेम होता है। यहाँ पर देखो 13 क्यूब रूट 7 है और यहाँ पर -7 क्यूब रूट 7 है। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। रूट वाले को तो माइनस कर नहीं पाएंगे हम, इसी को 13 में से 7 गए, 13 में से 7 गए 6 आएगा, 6 आएगा। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और ये क्यूब रूट 7 है तो क्यूब रूट 7 लिख देंगे। अगर मान लीजिए ये क्यूब जो रूट में है वो डिफरेंट होता तो हम ऐसा नहीं कर पाते। हम क्या करते, डायरेक्टली जैसे लिखा था वैसे ही लिख देते। जैसे यहाँ पर डिफरेंट है तो हम जोड़ नहीं पाए थे, अगर यहाँ पर डिफरेंट होता तो हम माइनस नहीं कर पाते, घटा नहीं पाते। ओके, तो ध्यान रखेंगे घटाते समय अगर रूट में सेम है तब तो घटेगा और रूट में डिफरेंट है तो नहीं घटेगा। जो है वही आपका आंसर है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड? हाँ, मतलब समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान चीज़ें हैं। अब हम चलते हैं मल्टीप्लाई। रूट्स का हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बच्चों। मल्टीप्लाई सबसे आसान रूट का होता है। आप क्या कर सकते हो, ये रूट अलग अलग लगा है तो आप इसको एक में भी लिख सकते हो। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 × 7 × 3। आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है। दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो देखो 7 × 5 = 35 और 35 × कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 35 × 105, तो 7 × 5 = 35, 35 × 3 = 105। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों 105। लेकिन ये जो है रूट में आएगा, क्यों? क्योंकि रूट में बाहर तभी निकलेगा जब किसी भी नंबर का पेयर बनता है। जब पेयर बनेगा तभी बाहर निकाल पाएंगे, अदरवाइज हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर पेयर किसी भी नंबर का नहीं बन रहा था, इसीलिए हमने बाहर नहीं निकाला, डायरेक्ट हमने उसी रूट में लिख दिया। अगर मान लीजिए पेयर वाला हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो कि एक में दिया है मतलब यहाँ पर दिया है 16 और इंटू दिया है 18 दिया है, तो इसका पेयरिंग बनाएंगे बच्चों। तो यह आ जाएगा √16 × 18, ये आ जाएगा अंडर रूट। तो 16 का क्या हो जाएगा, 4 × 4, और 18 का क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 2। देखो 3 × 3 = 9, 2 = 18। तो देखो 3 का पेयर बन रहा था और 4 का पेयर बन रहा है, और जिसका पेयर बनता है उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 4 बाहर निकल जाएगा और 3 बाहर निकल जाएगा। तो 4
इंटू 3 और √2 आ जाएगा, तो 4 3 जा 12, 4 3 12 आ जाएगा, तो 12 √2 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो मतलब रूट के अंदर अगर पेयर बन रहा है तो उसको एक उसमें नंबर या डिजिट को है बाहर निकाल लेते हैं, एक डिजिट को क्या करते हैं हम बाहर निकाल लेते हैं, और जिसका पेयर नहीं बनता है उसको हम रूट के अंदर ही रहने देते हैं, उसके साथ कोई भी हम कुछ करते नहीं, उसको एज इट इज रहने देते हैं। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा बच्चों, हमने प्लस सीख लिया, माइनस सीख लिया, मल्टीप्लाई सीख लिया। अब हम चलते हैं डिवीजन की तरफ। डिवीजन भी सेम प्रोसेस से होता है, अगर क्यूब रूट के अंदर सेम है तो हम उसको डिवाइड कर देंगे। देखो इसको हम ये ऐसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट 28 अपान क्यूब रूट 7, ऐसे भी लिख सकते हैं क्यूब रूट 28 अपान 7, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं। आप अगर ऐसे लिखा हो तो ऐसे लिख लेंगे और लिख के फिर डिवाइड करेंगे, यदि डिवाइड होता है तो डिवाइड हो जाएगा। ओके देखो यहाँ पर डिवाइड मैं करके दिखाता हूँ, 7 4 जा 28 और ये आ जाएगा क्यूब रूट 4, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि 4 का तो पेयर 3 पेयर बनाना है, यहाँ पर बस 3 डिजिट का पेयरिंग करना है, तो यहाँ पर 2 ही डिजिट का पेयरिंग हो रहा है, 2 × 2, तो हम 2 को बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट लगा है। क्यूब का मतलब होता है 3 का पेयर लगा बनाना, अगर 4 लगा होता तो 4 का पेयर बनाना, 5 लगा होता तो 5 का पेयर बनाना। ओके जितने भी लगे रहेंगे उतने का हम पेयर बनाएंगे। ओके चलिए हम रेशनलाइजेशन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसमें बच्चे का पूछते हैं क्यों रेशनलाइजेशन करते हैं, परमेयीकरण करते हैं। बच्चों अगर इसका हम लेमैन लैंग्वेज में समझें, हाँ इसका जो नीचे वाला होता है ना, यहाँ रूट नहीं होना चाहिए, इसको हम रूट को हटा देते हैं, डिनोमिनेटर मतलब हर में रूट नहीं होना चाहिए, रूट को हम हटा के अंश की तरफ ले जाते हैं, ऊपर की तरफ ले जाते हैं। अगर हम इसका इजी लैंग्वेज में समझे तो इसको कैसे करते हैं, इसको परमेयीकरण करके हम देखो नॉर्मल आंसर कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पर कर रहे हैं बच्चों, 3/2 प्लस √3 है, अब यहाँ पर इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 - √3/2 - √3, देखो दोनों ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 - √3 2 - √3। अब क्या होगा, ये देखो नीचे वाला a + b a - b का फार्मूला बनना है, a + b a - b, a + b a - b क्या फार्मूला होता है, a² - b² होता है, फार्मूला याद करके रखो, है ना, a + b a - b, फार्मूला क्या होता है, a² - b², a² - b²। ओके तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ब्रैकेट में 2 - √3, इसके साथ तो कुछ कर नहीं सकते लेकिन इसके साथ कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर कर दो और -√3 का स्क्वायर कर दो। बच्चों a - b a + b = a² - b², a² - b², तो यह आ जाएगा 2 दूनी 4, 3 2 - √3 अपान यहाँ पर आ जाएगा 4, और रूट का स्क्वायर करेंगे, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट हट जाता है क्योंकि पेयर बन जाता है। ओके 4 - 3 बचा, 1 बचेगा, यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बचेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 - 3 √3, यही आपका आंसर होगा, 6 - 3 √3 या 6 - 3 √3 आ जाएगा। अब इसका भी हम परमेयीकरण कर देंगे। देखो इसका परमेयीकरण कैसे करते हैं, √3 माइनस ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, √3 - 1 अपान √3 - 1, तो ये तो देखो सेम नंबर है, √3 - 1 √3 - 1, ये तो होल स्क्वायर बन जाएगा, तो मतलब आ जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a + b a - b, a + b a - b, तो √3 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। बच्चों समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो कमेंट करके बताएं। ओके √3 - 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b² - 2ab होता है, तो a² मतलब √3 का होल स्क्वायर +1 का स्क्वायर -2 √3 डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर करेंगे 3 - 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 + 1 - 2 √3 डिवाइड बाई 3 में से 1 गए 2 आ जाएगा, 3 में से 1 गए 2। ओके आई थिंक समझ में आ रहा होगा, इधर मैं कर दे रहा हूँ। ओके तो ये आ जाएगा, देखो 3 और 1 4 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 4 - 2 √3 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर 2 कॉमन ले लो बच्चों, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 - √3 डिवाइड बाई 2, और 2 कट जाएगा, क्या आंसर आएगा 2 - √3 आ जाएगा, 2 - √3, यही आपका आंसर होगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप अगर प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी रूट कभी भी नीचे दिखे तो उसका परमेयीकरण कर दो, उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अगर सिंगल रूट है बच्चों, सिंगल रूट से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे पेयर बन जाएगा और ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पेयर रूट क्या हो
जाएगा, हट जाएगा। हमें किसी भी तरीके से रूट को हटाना होता है नीचे से। ओके, रूट अगर नीचे लगा हुआ है तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाता है। रूट को नीचे न लगाएं, उसको हटा के अंश की तरफ ले जाएं। ओके, तो आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे बच्चों और वीडियो को लाइक कर ले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद। ओके।